हाय फोक्स, ये वीडियो के अंदर हम जो है दो वैल्यू रिटेल कंपनीज़ की बात करेंगे। दोनों के Q3 के अपडेट्स आ चुके हैं। अब ये जो वीडियो है ये हमारे नॉर्मल वीडियो की तरह नहीं होगा जहाँ हम लैपटॉप की स्क्रीन लेकर बैठेंगे, डिस्कस करेंगे, इन्वेस्टर्स पीपीटी वगैरह देखेंगे। नहीं, ये वीडियो के अंदर हम बेसिकली दोनों कंपनीज़ के बारे में बात करेंगे। दोनों के जो अपडेट्स है उनका एक ही वीडियो के अंदर हम जो है प्रॉपरली डिस्कशन करेंगे। अब जो पहली कंपनी जिनका हम डिस्कशन करेंगे वो है बाजार स्टाइल। अगर आप देखोगे तो दोनों कंपनीज जिनका हम डिस्कशन कर रहे हैं, दोनों भी जो कंपनीज़ है ये वैल्यू रिटेल सेगमेंट के अंदर आती है। अगर आप वैल्यू रिटेल सेगमेंट के अंदर देखोगे तो इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे तो दो टाइप की रिटेल कंपनीज़ है। एक आपकी नॉर्मल रिटेल कंपनीज़ ऑर्गेनाइज सेगमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, और एक आपकी दूसरी वैल्यू रिटेल वाली कंपनीज जैसे कि ट्रेंट हो गया, V2 रिटेल हो गया, या फिर आपका बाजार स्टाइल जैसी कंपनीज आ गई वैल्यू रिटेल के अंदर। और नॉर्मल रिटेल के अंदर अगर आप देखोगे तो आदित्य बिरला फैशन लिमिटेड जैसी जो कंपनीज़ है वो नॉर्मल रिटेल कंपनीज़ के अंदर आ गई, शॉपर स्टॉप जैसी हो गई। तो चीज़ क्या हो रही है कि धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है इंडिया के वैल्यू रिटेल कंपनीज़ की तरफ। अगर आप देखोगे तो वैल्यू रिटेल कंपनीज जैसे कि ट्रेंट अगर आप देख लो, V2 रिटेल देख लो, बाजार स्टाइल देख लो, तो इनका जो टॉप लाइन का ग्रोथ है वो हमें अच्छा खासा देखने मिल रहा है। ओवर 30% के आसपास ग्रो कर रहे हैं। बाजार स्टाइल पिछले क्वार्टर में अगर आप देखोगे Q1 Q2 के अंदर 65% के आसपास ग्रो करा था। ट्रेंट 40% के आसपास ग्रो करा था और V2 ने 65% के आसपास ग्रो करा था। V2 और बाजार को अगर आप देखोगे तो ट्रेंड की बात हम साइड में रख देते हैं। ऑब्वियसली ट्रेंड जो है वो मार्केट लीडर है, लेकिन ट्रेंड के नंबर जो है अब तक आए नहीं है। V2 और बाजार की बात करें तो सीन क्या है कि V2 और बाजार में पहले बाजार जो है वो V2 से बेटर परफॉर्म कर रहा था। 65% का ग्रोथ दे रहा था, V2 का ग्रोथ जो है 60% के आसपास का था। मैं सेल्स ग्रोथ की बात कर रहा हूँ। इस बार सीन जो है वो उल्टा हो चुका है। अगर आप देखोगे तो पिछले क्वार्टर में बाजार स्टाइल के मैनेजमेंट ने अपने कॉन कॉल के अंदर गाइडेंस दिया था कि वो बाजार स्टाइल के जो रेवेन्यूज़ है अबाउट कुछ 25 to 30% के आसपास ग्रो करेंगे। इस बार एक्चुअली मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी गाइडेंस को जो है कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो बाजार स्टाइल का जो टॉप लाइन ग्रोथ हुआ है अगर आप देखोगे तो 30% के आसपास ही इन्होंने जो है अपनी टॉप लाइन ग्रो करी है, 25% के आसपास। और अगर आप सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ देखोगे बाजार स्टाइल का तो वो भी कुछ ज़्यादा नहीं है। इन्होंने 9-10% के आसपास का गाइडेंस देकर रखा था और वही लेवल के आसपास जो है बाजार स्टाइल का सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ जो है। अब कोई भी रिटेल कंपनी अगर आप ट्रैक कर रहे हो तो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ एक बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक हो जाता है। आप कभी भी कोई भी कंपनी को ट्रैक करते हो तो जितना ज़्यादा सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ होता है उतना ज़्यादा आपकी रिटेल कंपनी के ऑपरेशनल मेट्रिक्स जो होते हैं वो बेटर होते हैं। अब सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ होता क्या है, अगर आप देखोगे तो किसी भी स्टोर से वो अगर आप देखोगे तो कितना ग्रोथ सेल्स का ग्रोथ जो है कोई भी स्टोर जो है वो जनरेट कर पा रहा है किसी एक स्टोर से, तो उसे जो है हम सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ बोलते हैं। तो जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा ऑब्वियसली हमारे कंपनी के लिए जो है वो बेटर होगा। तो बाजार स्टाइल की बात करें तो बाजार स्टाइल जो है एक फैशन रिटेलर है, ये भी वैल्यू रिटेल वाली कैटेगरी के अंदर ही आता है। अगर आप देखोगे तो इनका मैक्सिमम प्रेजेंस जो है वो वेस्ट बंगाल के अंदर है और ओडिशा के अंदर है। वेस्ट बंगाल के ऑर्गेनाइज्ड रिटेल मार्केट की बात किया जाए तो बाजार स्टाइल जो है उसका 3% के आसपास कंस्टिट्यूट करता है और ओडिशा का कुछ 2.2% के आसपास। अभी तक के इनके कुछ 162 प्लस स्टोर्स है और अपैरल से इनके कुछ 86% के आसपास रेवेन्यूज़ आ रहे हैं और मर्चेंडाइज जो है दूसरी वाली वहाँ से कुछ 14% के आसपास रेवेन्यूज़ आ रहे हैं। अगर आप देखोगे तो बाजार स्टाइल और V2 रिटेल दोनों भी पहले लॉस मेकिंग कंपनीज थी, बट V2 रिटेल के अंदर हमें जो है टर्न अराउंड देखने मिला है और V2 रिटेल अभी जो है प्रॉफिट आप देख रहे हो कि V2 रिटेल जो है वो जनरेट कर रहा है। पिछला एक क्वार्टर छोड़ दोगे Q2 का तो इसके पहले के जो भी क्वार्टर्स थे V2 रिटेल ने उनके अंदर जो है वो प्रॉफिट जनरेट करा है और इस बार भी मेरी एक्सपेक्टेशंस तो यही है कि यार V2 रिटेल जो है इस क्वार्टर के अंदर भी प्रॉफिट लेकर आए। बाजार स्टाइल वही सेम सीन है, EPS जो है करंटली इनका नेगेटिव है, लेकिन ऐसा नहीं है कंपनी ख़राब है। टॉप लाइन ग्रोथ अच्छी देखने मिल रही थी, लेकिन इस क्वार्टर के अंदर टॉप लाइन ग्रोथ के अंदर फॉल देखने मिला है हमें। अब देखना पड़ेगा कि ऑपरेटिंग लेवरेज बाजार स्टाइल के लिए जो है वो किस तरीके से प्ले आउट करता है। उसके नंबर्स अब तक आए नहीं है और अगर आप देखोगे तो बाजार स्टाइल्स जो है अपने नंबर ऑफ स्टोर्स वगैरह भी जो है वो इंक्रीज़ करते जा रहा है। अगर आप देखोगे तो पहले इन्होंने कुछ 30-35 स्टोर्स के आसपास का गाइडेंस दिया था, अभी ये लोग कुछ 43 स्टोर्स के आसपास जो है वो ओपन कर चुके हैं। इन्होंने इनका जो नंबर ऑफ स्टोर्स का जो गाइडेंस था वो भी ये लोग इंक्रीज़ कर दिया। और उसके बाद अगर आप कोई भी रिटेल कंपनी हो और अगर आप स्टोर ओपन करते हो तो ऑब्वियसली आपको स्टोर ओपन करने के लिए कॉस्ट बेयर करना पड़ता है, जैसे कि एम्प्लॉय कॉस्ट हो गया, फ्राइट कॉस्ट हो गया, या फिर आपका एडवर्टाइजिंग कॉस्ट भी हो गया। क्योंकि आप स्टोर ओपन करते हो तो ऐसा तो नहीं है कि यार सीधा ही स्टोर ओपन करते करते आपके पास सारे क्लाइंट्स आना स्टार्ट हो जाए, आपको एडवर्टाइजिंग करनी ही पड़ती है। तो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट वगैरह की वजह से अगर आप देखोगे तो इनका प्रॉफिट हो सकता है कि थोड़ा नीचे के साइड आ जाए। ऑपरेटिंग लेवरेज देखने मिलता है नहीं मिलता है वो देखने वाली बात है।
एबिटा मार्जिन के गाइडेंस की बात करें तो कंपनी के मैनेजमेंट ने गाइडेंस देकर रखा है 14 to 15% एबिटा का। और अगर आप टॉप लाइन का गाइडेंस देखोगे तो इन्होंने 25% वाला ही गाइडेंस दिया था, वही लेवल पे ये लोग डिलीवर कर रहे हैं। और सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ की बात करूँ तो इतना अच्छा नहीं है। मैक्सिमम अगर आप देखोगे तो बाजार स्टाइल जो है वो T1 सिटीज़ और Tier 2 सिटीज़ के ऊपर फोकस कर रहा है। वेल बेसिकली अगर आप वैल्यू रिटेल कंपनीज देखोगे तो ये लोग जो है T2 T3 सिटीज़ के ऊपर जो है इनका मैक्सिमम फोकस है। पर बाजार स्टाइल के नंबर्स इतने अप्रिशिएटिंग नहीं लगे मुझे। Q1 में बाजार स्टाइल से जो है कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई थी, Q2 के अंदर भी एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई थी। बट Q3 के नंबर्स बाजार स्टाइल के अच्छे नहीं आए, क्योंकि जो इसकी पीयर कंपनी है V2 रिटेल, अगर आप देखोगे, आप कोई भी सेक्टर की कोई भी कंपनी ट्रैक कर रहे हो तो आप ये देखोगे कि पीयर कंपनी कितनी ग्रोथ ला कर दे रहा है और पीयर कंपनी किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। अगर पीयर कंपनी बेटर परफॉर्म कर रही है तो ऑब्वियसली पीयर कंपनी जो है ज़्यादा वेल्थ जनरेट कर दे सकती है एज यू कंपेयर इट विद नॉर्मल वाली कंपनी आपकी। तो अगर आप देखोगे तो बाजार स्टाइल का जो पीयर है वो है ट्रेंड, और दूसरा जो पीयर है वो है V2 रिटेल। V2 रिटेल की बात करें तो V2 रिटेल भी आपके जो है वैल्यू रिटेल कंपनी है। ये भी जो है फैशन अपैरल्स वगैरह सेल करते हैं, लेकिन एकदम वैल्यू अपैरल्स होते हैं इनके। अगर मैं V2 रिटेल को ट्रेंड से कंपेयर करूँ तो V2 रिटेल का अगर आप एवरेज सेलिंग प्राइस देखोगे तो ट्रेंड से जो है वो बहुत ज़्यादा कम है। तो यही जो है V2 रिटेल की स्पेशलिटी है। इसके साथ साथ V2 रिटेल को पता है कि किस तरीके से असॉर्टमेंट करना है, किस तरीके से इन्हें जो है अपनी मर्चेंडाइज प्लेस करनी है, किस तरीके से चीज़ें जो है वो फंक्शन करवानी है, और उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो इसलिए V2 रिटेल जो है इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर आप V2 रिटेल की टॉप लाइन ग्रोथ देखोगे तो पिछले क्वार्टर के अंदर भी इन्होंने बहुत सुपर टॉप लाइन ग्रोथ डिलीवर करी थी, आई थिंक 60% के आसपास, और इस क्वार्टर के अंदर भी इन्होंने जो है 58% की टॉप लाइन ग्रोथ डिलीवर की है। V2 रिटेल के मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया था 35% के आसपास का और डिलीवर करा है 58% के आसपास का। मतलब आप देख सकते हो कि V2 रिटेल का जो मैनेजमेंट है वो अंडर प्रॉमिस कर रहा है और ओवर डिलीवर कर रहा है। इसके साथ साथ इन्होंने जो है 40 स्टोर्स ओपन करने का जो है गाइडेंस दिया था H2 के अंदर, और अभी भी ये लोग बोल रहे हैं कि 40 स्टोर्स के आसपास ओपन करेंगे। और मेनली बेसिकली अगर आप देखोगे तो V2 रिटेल किन टाइप के कस्टमर्स को टारगेट करता है, जिनकी अगर आप देखोगे तो मंथली इनकम 10,000 से लेके 80,000 के बीच में, वो टाइप के जो कस्टमर्स होते हैं वो V2 रिटेल के मेन कस्टमर्स है। अगर आप देखोगे तो Q3 के अंदर V2 रिटेल ने जो है 21 स्टोर्स के आसपास ओपन किए। कोई भी रिटेल कंपनी है वो जितना ज़्यादा फास्टर पेस पे अपनी स्टोर इंक्रीज़ करती है उतना ज़्यादा उस कंपनी के लिए बेटर होता है, क्योंकि ऑब्वियसली आपके स्टोर्स इंक्रीज़ होंगे तो स्टोर्स के अंदर फुटफॉल भी इंक्रीज़ होगा, लोग ज़्यादा आएंगे स्टोर्स के अंदर, आपकी टॉप लाइन ग्रोथ भी उसी तरीके की रहेगी और आपको जो है ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिलता रहेगा अगर स्टोर जो है वो ऑपरेशनली सही काम करते रहे तो। बट हर बार आप एकदम से स्टोर एक्सपेंशन नहीं कर सकते, क्योंकि कई बार क्या होता है आप एकदम से स्टोर एक्सपेंशन तो कर दोगे बट फिर स्टोर के जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो आप बेयर नहीं कर पाओगे, दिक्कत वगैरह आनी चालू हो जाएगी। तो V2 रिटेल का जो मैनेजमेंट है वो कॉशियसली और एकदम फास्ट पेस पे अपने स्टोर्स वगैरह इंक्रीज़ करते जा रहा है। बाजार स्टाइल और V2 रिटेल के मैनेजमेंट ने दोनों स्टोर एक्सपेंशन के बारे में सेम ही बात बोली। ट्रेंड जो है हालांकि कौन कॉल करता नहीं है। अगर आप इन वैल्यू रिटेल कंपनीज़ को देखोगे तो इनका Q3 का जो क्वार्टर होता है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्वार्टर होता है, तो सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन जो है हमारे रिजल्ट की वो इसी क्वार्टर के अंदर बनती है। और V2 रिटेल ने जो है ये एक्सपेक्टेशंस हमारी कवर अप करी है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो 35% का गाइडेंस देकर 60% के आसपास का ग्रोथ लाना इज़ एक्चुअली गुड नंबर्स और एक्चुअली गुड परफॉर्मेंस। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो V2 रिटेल का जो सेल्स पर स्क्वायर फीट होता है उसके अंदर भी हमें इंक्रीज़ देखने मिला है। इनफैक्ट बाजार स्टाइल के अंदर भी जो है हमें इंक्रीज़ देखने मिला है ये। और अगर आप देखोगे तो नंबर ऑफ़ स्टोर्स वाइज अगर हम देखें तो बाजार स्टाइल के जो नंबर ऑफ़ स्टोर्स है वो कंपैरेटिवली V2 रिटेल से जो है वो थोड़े ज़्यादा है। और अगर आप बाजार स्टाइल का सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ देखोगे तो सिर्फ 9 और 10% के आसपास है, वहाँ आप V2 रिटेल का देखोगे तो 25% के आसपास है। अगर आप देखोगे तो 1-2 स्टोर जो है, 1 या 2-3 स्टोर जो है वो V2 रिटेल हर एक क्वार्टर में क्लोज़ करता रहता है, क्योंकि ये स्टोर्स का परफॉर्मेंस देखते रहते हैं। अगर स्टोर जो है वो अच्छा परफॉर्म करता है तो स्टोर चलता रहता है, अगर 1-2 स्टोर जो है वो ख़राब परफॉर्म करते हैं तो उन्हें जो है वो क्लोज़ किया जाता है। तो V2 रिटेल भी यही कर रहा है। बाकी बाजार स्टाइल और V2 रिटेल के अंदर अभी भी जो है V2 रिटेल आउट परफॉर्म कर रहा है। पहले बाजार स्टाइल आउट परफॉर्म कर रहा था, लेकिन बाजार स्टाइल का परफॉर्मेंस देखोगे तो Q2 के अंदर वन ऑफ क्वार्टर आया था। बाकी अगर मैं V2 रिटेल का देखूँ तो V2 रिटेल जो है कंसिस्टेंटली अपनी टॉप लाइन जो है बड़े फास्ट पेस पे ग्रो कर रहा है। और अगर आप कोई भी कंपनी के अंदर देखोगे तो सेल्स ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेट्रिक हो जाता है, क्योंकि अगर आपकी कंपनी के अंदर ऑब्वियसली टॉप लाइन ग्रोथ आएगी तो ऑब्वियसली आप देखोगे तो बॉटम लाइन जो है ऑटोमेटिकली हमें देखने मिलेगी। और इसके साथ साथ V2 रिटेल के मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया था कि Q2 जो था इनका पिछला वाला, जहाँ पे इन्होंने लॉसेस जनरेट किए थे, वो इनका लास्ट क्वार्टर होगा और FY25
2025 के अंदर जितने भी क्वार्टर होंगे सब क्वार्टर के अंदर ये लोग जो है वो प्रॉफिटेबल होंगे। और इसके साथ साथ इन्होंने प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज़ करने का भी गाइडेंस दिया था। तो अब Q3 की कॉन कॉल का वेट कर रहा हूँ। ये जो है एक सिर्फ अपडेट वाला वीडियो था जिसमें मैं बता रहा हूँ कि यार किस तरीके से आपको जो है सेल्स ग्रोथ को ट्रैक करना चाहिए और किस तरीके से V2 रिटेल जो है वो बाजार स्टाइल से एक बेटर प्लेयर बन सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली V2 रिटेल जो है वो कंसिस्टेंट है, टॉप लाइन ग्रोथ कंसिस्टेंट देखने मिल रही है, V2 रिटेल प्रॉफिटेबल भी है और इसके साथ साथ ग्रोथ के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। आई थिंक V2 रिटेल जो है इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट पेस पे ही ग्रो करेगा। Q3 के अंदर भी, Q2 के अंदर भी यही सेम सीन था। और अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे पर्सनली लगता है कि ट्रेंड की जो टॉप लाइन ग्रोथ है उसके अंदर थोड़ा स्लो डाउन देखने मिला है, क्योंकि Q2 के अंदर भी जो है हमें ये चीज़ नोटिसेबल थी। ट्रेंड के Q3 के नंबर्स ट्रैक करने बड़े इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, तो वो हमें ट्रैक करना है। बाकी इस वीडियो को जो है बस हम इतना ही रखेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। और कंपनी के अपडेट्स जो है आते रहेंगे ऐसे वीडियोस के अंदर। यूजुअली मैं क्या करूँगा, जो अपडेट वाले वीडियोस रहेंगे वो डायरेक्टली बनाकर अपलोड कर दूँगा। उनके लिए कोई थंबनेल और एडिटिंग वगैरह मैं करूँगा नहीं, ये आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने के लिए वीडियोस रहेंगे। तो अगर आपको ऐसे और अपडेट्स वाले वीडियो चाहिए होंगे तो कमेंट सेक्शन में आकर रिस्पॉन्स बता देना आपका। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।